सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट रहा है भाजपा का, उसके बाद मेरा रहा। बात सही है, इसमें हम जनता को बहुत धन्यवाद देते हैं, लेकिन अब वो बात न कहेंगे। लगातार दिल्ली में आप बने हुए थे सर, मुलाकात क्या हुआ? डिप्टी सीएम का सर क्या मांझी जी? अब ये तो नेता बताएंगे, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते। नीति निर्णायकों में हम नहीं हैं, इसलिए नीति निर्णायक जो हैं वो लोग बात करेंगे। सर आपके पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की हार हुई है सर, उनको क्या एमएलसी बनाया जा सकता है सर, क्या संभावना है सर? देखिए, अभी हार हुई है, यहाँ हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन लोगों ने बैठक में समीक्षा किया है। क्या उन लोग किए हैं हमको पता नहीं, हम तो दिल्ली चले गए थे, आज आए हैं। कल बातें होगी, बात होने के बाद समझा जाएगा क्या होगा, क्या जाएगा, क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, इसकी जानकारी अभी हमें नहीं है। पहले नेता पद का चुनाव हो जाए, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री का शपथ ले लें, उसके बाद ही कुछ बातें होगी। सर डिप्टी सीएम के सर क्या लगता है सर कि डिप्टी सीएम तो बनेंगे ही, निश्चित है कि 2 बनेंगे या 3 बनेंगे, कहा नहीं जा सकता, लेकिन 2 तो निश्चित बनेंगे। और सर क्या हम पार्टी से क्योंकि जो स्ट्राइक रेट रहा नहीं, हम पार्टी का कोई किसी प्रकार का डिमांड नहीं। पैनल से ललन सिंह और संजय झा विशेष पैनल से रवाना हुए। राजनीति है, कुछ सजेशन लेने के लिए गए होंगे, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। अब हर चीज को दूसरे रूप में देखना उचित नहीं है। बहुत सी बातें होती है जो टेलीफोन पर नहीं बात होती है, तो स्पेशल बात करने के लिए निकले होंगे लोग। कसक की बात आपने कही सर, आपने कहा कि कुछ कसक दिल में है, जिसको कहवाइए दीजिएगा। हाँ है कसक, और कसक इसलिए है कि हम प्रार्थना किया था एनडीए के नेताओं से कि 10 वर्ष हमारा हो गया और हम थोड़ा सा अपमानित कभी कभी होते हैं कि इलेक्शन कमीशन आती है तो हम लोगों से राय नहीं लेती है, क्योंकि हम पार्टी हैं क्षेत्रीय, और फिर जब वोट होने की बात होती है, वोटर लिस्ट बढ़ता है तो हमको खरीदना पड़ता है, और जो मान्यता प्राप्त पार्टी होती है उसको निःशुल्क मिल जाता है। तो ये सब बातें होती है। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, सभी पॉलिटिकल पार्टी का अपना हेडक्वार्टर होता है। हम चूँकि क्षेत्रीय पार्टी हैं, इसलिए हमको हेडक्वार्टर यहाँ नहीं मिला, सरकार आवास नहीं मिला। अगर हम हो जाते तो हमको आवास मिलता। तो ये सब का कसक रह गया। हमने कहा था कि 2020 में हमारा 60% स्ट्राइक रेट था, यानी कि 7 में 4 लिया था। अगर 60% की बात सोचा जाता, इस बार मांग किया था कि हमको 15 दीजिए, हम 8 हो जाएंगे तो हमारी मान्यता प्राप्त हो जाएगी, लेकिन दिए लोग 6। तो वोटर का जो परसेंटेज है वो तो भाजपा के बाद है, लेकिन स्ट्राइक रेट तो 84 पर ही रह गया और हम मान्यता प्राप्त नहीं कर सके, इसलिए कसक तो है। सर मुख्यमंत्री जी ने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया, 3 बार इस्तीफा का तारीख बदल गया, 19 तारीख को इस्तीफा देंगे सर। आज भी मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट भंग किया मगर इस्तीफा नहीं किया सर। अब कैबिनेट में डिसीजन होने की बात है तो सीक्रेट है बात है। अब क्या है इसके बारे में तो जानकारी मुझे नहीं है, मैं आया हूँ यहाँ, हम कल इसके बारे में बोल सकते हैं। कितने पदों का डिमांड हो सकता है मंत्री? कोई पद का डिमांड नहीं है। आखिरी सवाल सर, मांझी जी आपने समाज के लिए एक बड़ी बात कही थी शराबबंदी कानून को लेकर, कई बार अपने बातों को कहा कि समीक्षा होनी चाहिए, फिर से मंत्रिमंडल में आप आ रहे हैं सर, सरकार में सहयोग में रहेंगे सर, क्या सर इस पर सर विचार? अब ये आगे की बात है, मंत्रिमंडल बनने दीजिए, उसके बाद ही अपनी बात कहेंगे। और जिस बात को हम दिल से सोचते हैं, समाज के हित में सोचते हैं, उस पर हम अडिग रहते हैं, लेकिन सभी बात सब समय नहीं कहा जा सकता, समयानुकूल इस पर विचार किया जाए। समीक्षा होगी सर, ये नीतीश कुमार समीक्षा गिरा आपने। नीतीश कुमार जी बहुत लिबरल आदमी हैं, हर चीज को समझते हैं और समय के अनुसार अपनी बात को सुधारते हैं। तो 3 बार समीक्षा उन्होंने किया था तो, और बहुत लिबरल भी हो गए हैं। अब थोड़ा सा हमारा जो मशीनरी है उसके चलते कुछ दिक्कत हो रही है, फिर मुख्यमंत्री होंगे तो उसको टाइट करके वो ठीक करेंगे। अब इसमें हमको क्या करना है, उनके अपना अंदरूनी मामला है। और विधायक दल का नेता का सवाल क्या है कि जो 5-10 रहते हैं वो भी चुनते हैं। तो ये बात तो सही है कि लालू जी साथ दे रहे हैं तेजस्वी को, हालांकि कि बड़ा हीनियस
एक तरह से मैं कहता हूँ क्राइम हुआ है। जिस प्रकार से रोहिणी आचार्य बोल करके गई है और सबसे कह रही है, तो इसमें तो इन लोगों को डूब मरना चाहिए था, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग झिझक कर रहे हैं। तो हम लोग तो बहुत पहले से कहते थे, जब बोलते थे कि इतनी नौकरी दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो हमको तो लगता था कि प्रलाप कर रहे हैं। कोई ठंडा दिमाग वाला आदमी ऐसा नहीं बोल सकता है। और ये बात को हर मीटिंग में हम उछालने का काम किया। और धन्यवाद देते हैं बिहार के आम जनता को, जो हम लोगों की बात को समझने का काम किया, और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश कुमार के कार्यों को और डबल इंजन की सरकार को आगे बढ़ाने का वो लोग ने जो निश्चय लिया, वो बहुत काबिल तारीफ है। और ख़ास करके महिला और युवा जिनके लिए नीतीश कुमार जी ने काम किया है, वो आज सामने आया और काफ़ी बढ़ चढ़ के लोग वोट दिया। इसलिए इसको लैंडस्लाइड हम लोग कह रहे हैं। और इन लोग जो गलत काम कर रहे थे उसका उजागर अब उनके घर से ही हो रहा है। अब दुनिया समझेगा और वो लोग भी समझेंगे कि क्या है। हम समझते हैं कि इनका अवसान का समय आ गया।